क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको एक सर्किल दिया हुआ है, उसकी रेडियस गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, 60 डिग्री, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क, दूसरे पार्ट में हमें एरिया ऑफ सेक्टर, और तीसरे पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ कॉर्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इसमें हमें ये हो गई हमारी कॉर्ड ए बी, ये हमारा सेंटर है, तो ये हो गया एंगल थीटा। लेंथ ऑफ आर्क तो हमें इस ए बी का निकालना है, तो पहले इसी को कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, और इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है। 3.14 सही से लिखिएगा, 3.14। तो थीटा कितना है हमारा, थीटा की वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर कितना है 21, तो इसको 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 7, 7 4 जा 28, 2 गया थी 7 8 9 7 21, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। 21.98, ठीक है। 3, हाँ जी, कोई दिक्कत बच्चों, 3.14 लेके ही क्वेश्चन को करना है, बस यही गलती हो गई। गलती नहीं हुई, अगर आ जाए क्वेश्चन में ये आ जाए गिवन, तो फिर ये आंसर है, और अगर ये गिवन ना हो तो एल की वैल्यू हो जाएगी थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इक्वल्स टू 60 अपॉन 360 इंटू 2 22 अपॉन 7, और रेडियस कितना है 21, ये इससे 6 बार जाएगा, ये 2 दिया 6, 3 से 7 बार, 7 से 7 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आंसर शीट में ये आंसर दे रखा है, उसका रीज़न है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22.7 लेना है। अगर गिवन हो जाती, अगर गिवन होती, इफ गिवन, तो फिर आंसर होता है ये। अब देख सकते हैं पाई की वैल्यू चेंज करके कोई आंसर पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर्ड फॉर्म, तो एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला याद है, वैल्यू रख दो थीटा अपॉन 360 और एरिया की वैल्यू, ठीक है कहाँ, ये एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है ये पूरा, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा थीटा कितना है 60 360, पाई की वैल्यू 22.7, और आर कितना है हमारा 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 इंटू 7, कैंसिल करेंगे, ये से कितनी बार जाएगा 6, और ये 2
11 और 2 3 7 से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में चेंज करना है तो 2 3 6 1 17, तो 18 नहीं 5 टाइम्स ही जाएगा, 3 2 6 1 7 5 15, माइनस करेंगे तो 5 2 7, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 6 18, माइनस करेंगे यहाँ 2 0 फिर 6, तो ये हो जाएगा 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना है। ठीक है जी, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर 230, कहाँ गलती कर दी भाई, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर 1/21। अच्छा रेडियस गलत लिख दिया, रेडियस ओ माय गॉड, बट ये 7 नहीं होगा। ठीक है, रेडियस है आपका 21 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 7 हुआ, इफ आर इज 7 सेंटीमीटर, फिर ये आंसर ठीक है, ठीक है ना, बट आंसर तो हमें इससे निकालना है। ठीक है, तो बुक के हिसाब से ये आंसर नहीं है। बुक के हिसाब से आंसर क्या होगा, θ/360 इंटू पाई, और रेडियस की जगह क्या लेंगे हम 21 का स्क्वायर, बस बाकी सारा वैसा का वैसे ही सॉल्व होगा। ये 60/360, ये 22/7 और ये 21 इंटू 21, ये से 6 टाइम्स जाएगा, 2 से 11 टाइम्स और 2 3 3 7 7 से 7 और 11 इंटू 21, 11 1 11, 11 2 22 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 231, ठीक है, यही आंसर है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, डायग्राम के बिना भी अब तो समझने लगे होंगे आप कि अगर ये आपका कॉर्ड है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, तो आपको इस एरिया की ज़रूरत है। कैसे निकालते हैं इसे, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं पूरा, ये रेड पोर्शन, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और फिर उसमें से वाइट वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, और ये वाइट वाला पोर्शन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और ये एरिया ऑफ सेक्टर AOB। सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360, और ये तो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वरना फॉर्मूला लगाते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये नहीं निकालना है तो इसके थीटा के हिसाब से 60, तो 60 की वैल्यू पता है तो लगा दो, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये सब की है तो ऊपर से देख लेते हैं। ये है जी आपका एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर ये गलत आया, ये है 231 आपका आंसर एरिया ऑफ सेक्टर का। ये सब सॉल्व करोगे, फिर से वैल्यू रखोगे, 231 ही आएगा, 1/2। रेडियस कितना है, रेडियस देख लीजिए भैया, रेडियस गलत हो गया था, क्वेश्चन में रेडियस 21 है, 21 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 60। आगे बढ़ते हैं, 231 माइनस 1/2, 21 इंटू 21
और ये हो जाएगा √3/2। आगे बढ़ते हैं। 231 माइनस 441 √3/4। ठीक है बच्चों, तो 231 माइनस 4 1 4 4 1 4 0 4 2 8 4 5 10 √3। कुछ बुकों में तो बस यहीं तक भी आंसर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। बस पाई दे रखा और तो कुछ नहीं दे रखा। तो ये हो जाएगा आपका 231 माइनस 110.25 इंटू 1.732। बस 231 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 110.25 की मल्टीप्लाई 1.732 से कर लीजिए। 5 to the 10, 1 carry, 2 to the 4, 5 0 2 2, 5 3 15, 1 carry, 3 to the 6 7, 3 0 और ये 3 3, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17 और 7 7। ठीक है, अब बचा गया आपका 1। 5 2 0 1 1, सबको प्लस कर लो। 0 0, 7 5 12 13, एक कैरी, 7 3 10 15, एक कैरी, 3 2 5, 5 और 6 7 8 9, 7 3 10 8 9 और ये 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा जी आपका 190.953। अब 231.00 में से 190.953 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 74004। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी में आपको सिर्फ यही आंसर दे रखा है यहीं तक। ठीक है, वैल्यू रखिएगा, सॉल्व कीजिए, आंसर आता है तो ठीक है, वरना कैलकुलेशन बार बार करो, छोटी मोटी कैलकुलेशन गलत हो जाती है बच्चों। ठीक है, आपको बोर्ड में पेन कॉपी का यूज़ करना है तो ये इसी से करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।